हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी के बुक से, यहाँ तक कर लिया था हमने। यहाँ नेक्स्ट हम लोग का यहाँ से है, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे द फिश टेल में, वही चैप्टर चल रहा है हमारा। तो यहाँ से आते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप स्विम करना जानते हो, तैरना जानते हो। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको समुद्र की ऊंची लहरों से डर लगता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, यस, पहला का आंसर हो जाएगा यस आई नो हाउ टू स्विम। और दूसरा क्या बोल रहा है, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। तो लिख सकते हैं यस द हाई सी वेव्स कैन बी स्कैरी, मतलब हाँ, मुझे समुद्र की ऊंची लहरों से डर लगता है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसमें इसका आंसर नो भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मुझे स्विम करना नहीं आता है, आप ये नो भी लिख सकते हो। ये हाई सी वेव्स जो है, हो सकता है किसी को डर ना लगे, तो नो भी आंसर कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या आंसर दोगे। तो आपके मन से जो आपको आंसर सूटेबल लगे आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पेज का। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि जो समुद्र की ऊंची लहरें हैं वो ऊपर तक उड़ान भर रही हैं, मतलब सी वेव्स जो है वो ऊपर तक हो रही हैं। तो वो कैसी दिखेंगी, तो कैसी दिखेंगी, हाई सी वेव्स, हाई सी वेव्स, हाई सी वेव्स लुक ब्यूटीफुल। कैसी दिखेंगी, ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत सुंदर दिखेंगी। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। तुम मतलब थिंक कर सकते हो कि वो जो वेव्स हैं, जो समुद्र की जो लहरें हैं, वो कितनी ऊपर उठ सकती हैं। तो आप इसको सोच के बताओ, इसको थिंक करो कि कितनी ऊपर उठ सकती हैं। तो इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 50 मीटर, मतलब 50 मीटर वो हाई उठ सकती हैं, मतलब उसकी जो लहरें हैं वो 50 मीटर तक हो सकती हैं। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आप कुछ और थिंक करते हो तो आप इसमें दूसरा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 50, 60, 70, कुछ भी आपके मन में जो भी नंबर आता है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, उसको हम समझते हैं। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, मतलब इमेजिन करो कि कुछ मछुआरे जो हैं बोट्स में हैं, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, और उनकी जो बोट है वो क्या हो रही हैं, लहरों से, समुद्र की जो लहरें हैं उनसे अप एंड डाउन कर रही हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क, मतलब वो लोगों ने तब मतलब ट्रिप स्टार्ट किया जब वो अंधेरा था, तभी उन लोगों ने ट्रिप स्टार्ट कर दिया था। तो दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क, वो लोग अपना ट्रिप कब स्टार्ट कर देते हैं, जब अंधेरा होता है तभी, मतलब अंधेरे में ही वो लोग अपना ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, वो लोग लकड़ियों के, कुछ मछुआरे जो होते हैं वो लोग लकड़ियों के जो फट्टे होते हैं, मतलब लकड़ियों से जो साधारण सा बोट बनाया जाता है उसको बोलते हैं। तो वो लोग उससे मतलब यात्रा कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं। इफ़ द सी इज़ रफ विथ वेरी हाई टाइड एंड स्ट्रॉन्ग विंड देन दिस फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। जो
समुद्र में बहुत ऊंची लहरें हो रही हैं और जो हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो उन लोग उससे क्या हो सकता है, जो मछुआरे हैं उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। उन लोगों को ट्रिप करने में जो एक तो साधारण सा बोट है उसकी वजह से वो भी साधारण है, और ऊपर से हमारा जब क्या कहते हैं जो सी वेव्स है, अगर वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हवा चले और बहुत हाई सी वेव्स उठे तो उसकी वजह से वो लोगों को डिफ़िकल्ट हो सकता है। और नीचे क्या कह रहा है, दिस लॉग्स बोट डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लकड़ियों के फट्टों की जो बोट होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो क्या कह रहा है, इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। क्या कह रहा है कि जब हवा जो है, एक तो मतलब उसकी वजह से बोट इतनी कमज़ोर है, अगर हवा तेज़ उनका हवा साथ दे तो क्या हो सकता है, वो जो बोट है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये पैरा हम समझ में आया। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो अगर कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने देर में कवर कर सकता है। 1 आवर में जो है हमारा ये क्या है, 1 आवर में ये 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 10 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे इन 1 आवर द बोट ट्रैवल 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में बोट जो है 4 किलोमीटर चलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इन 4 किलोमीटर द बोट टेक्स 1 आवर। मतलब 4 किलोमीटर चलने में वो 1 घंटा लगाती है, तो इन 1 किलोमीटर तो वो 1 किलोमीटर कितने देर लगाएगी। इन 1 किलोमीटर द बोट टेक्स, हम किसी चीज़ का भी अगर कुछ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हम हमेशा 1 के बारे में 1 का ज़रूर सोचेंगे। अगर मान लीजिए 5 चॉकलेट का दाम कुछ दिया हुआ है तो हम हमेशा 1 के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो उसी तरह से 4 किलोमीटर जो हमारा दिया हुआ है 1 आवर जाता है, तो 1 किलोमीटर कितने देर में जाएगा। तो 1 किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, 1/4 लिख देंगे। 1/4 जब भी हमारा कुछ दिया हो और उससे कम के बारे में पूछे तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। 4 किलोमीटर 1 आवर में, तो ये पूछ क्या रहा है 1 किलोमीटर का, यानी कि 4 से कम के बारे में पूछ रहा है। तो जब हम कम के बारे में पूछता है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 1/4 लिखें। अभी उसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 10 किलोमीटर। इन 10 किलोमीटर द बोट टेक्स 1/4। अब ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है 10 किलोमीटर के बारे में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 लिख दिए, कटा लेंगे इसको। ये 2 के टेबल से 2 बार में, ये 2 के टेबल से 5 टाइम्स में। ठीक है, और तो ये कितना आ गया 5/2। 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करें डेसिमल में लाएँ तो ये 2.5 आ सकता है, यानी कि 2 आवर हाफ मिनट। टू एंड हाफ आवर भी लिख सकते हैं, और 2.5 तो 2.5 आया। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.5 आवर। मतलब ये कितना आया, 2 घंटे आधा घंटा, 2 घंटे और आधा मिनट और। तो हमारा कितना टोटल लगा, 2.5 घंटे में हम लोग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये आप लोग को अगर डिफ़िकल्ट लगा, ये तो हमारा बाय प्रोसेस हो गया। अगर हम प्रैक्टिकली इसको सोचते हैं तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर जो है
यहाँ पे 4 किलोमीटर जो है वो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। टोटल हमारा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान से समझिए, 10 किलोमीटर जो है हमारा टोटल डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर हमको जाना है और 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर दिया हुआ है। तो 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर और 4 किलोमीटर चलेंगे तो 1 आवर और लगेगा, मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर मतलब 2 घंटे लगेंगे उसके लिए। ठीक है, 4 किलोमीटर चला 1 आवर में और 4 किलोमीटर चलेगा तो 2 घंटे और लगेंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 ही आवर लिखिए, तो 1 आवर और लगेगा। तो ये टोटल मिलके हमारा कितना हो गया, 2 आवर्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल 8 किलोमीटर। यहाँ 8 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस जान गए कि 8 किलोमीटर जो है वो 2 आवर्स में कर लेगा। बचा हमारे पास 10 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर। हमारे पास अभी 2 किलोमीटर हमको अभी और बताना है कि और 2 किलोमीटर, तब सबको क्या करेंगे, सारे टाइम को ऐड कर देंगे। तो हम जान रहे हैं यहाँ 4 किलोमीटर 1 आवर में, तो 2 किलोमीटर कितने, आधा घंटे में जा सकता है, 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 आवर। अगर हम सोचे प्रैक्टिकली तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 2.5 आवर, 2.5 घंटे में जाएंगे। तो यही है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। मतलब तुम सोचो कि तुम मतलब गेस करो कि तुम 1 घंटे में कितना फास्ट जा सकते हो। तो कितना जा सकते हो, आई थिंक लिख सकते हैं, आई थिंक आई कैन ट्रैवल 4 to 5 किलोमीटर। ठीक है, आई थिंक आई कैन ट्रैवल 4 to 5 किलोमीटर। अगर यहाँ पे और लिख दो, इफ़ आई वॉक फास्ट, मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं 4 किलोमीटर to 5 किलोमीटर अगर तेज़ चले तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, 3 to 5, 3 to 4 या फिर कुछ भी 4 to 5, 6 to 8, कुछ भी। इसके आगे आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। यहाँ आगे है, हमको पढ़ना है, पैरा दिया हुआ है, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। जो मछुआरे होते हैं वो महसूस कर लेते हैं, वो हवा से महसूस कर लेते हैं, क्या, लुक एट द सन, हवा से महसूस कर लेते हैं, और ये सन कहाँ से निकलता है वो जान जाते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। मछुआरे जो हैं पानी में भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उस पर खो जाते हैं, वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। तो फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर, हम लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो यही स्टैंजा ये कह रहा है कि मछुआरे जो हैं वो अपना रास्ता जो है बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, वो सूरज कहाँ से निकलता है वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो उसमें खो जाते हैं और उनको सिर्फ पानी और पानी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसके आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। तो इसका आंसर क्या होगा, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। मतलब सन की तरफ देखो और पता करो कि वो किस डायरेक्शन से राइज करता है, निकलता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, लिख लेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट।
अपने तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से क्या करो, जो भी ईस्ट में तुम्हारी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको पता करके बताओ। तो क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कुछ भी, तो लिख दो आई सी ऑरेंज रेड स्काई, ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग। क्या है, आई सी ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग, मतलब हम क्या देखें, ऑरेंज रेड टाइप का स्काई हो गया है ईस्ट में मॉर्निंग के टाइम पे, तो हम ईस्ट में यही देखें। इंटरेस्टिंग चीज़ आप जो भी, अगर आपके मन में अगर कुछ दूसरा आ सकता है तो आप लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइन टू योर ईस्ट। आपके ईस्ट में जो कुछ भी है 2 थिंग्स के बारे में लिखो। तो आप क्या लिखोगे, तो इसका आंसर कर सकते हो। आपके वेस्ट में 2 चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग वो लिख सकते हो, आई सी द सेटिंग सन इन द वेस्ट। हम क्या देखें, वेस्ट में सूर्य अस्त जो होता है हम लोग वो देखें, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ आप लिख सकते हो द वेस्टर्न स्काई, द वेस्टर्न स्काई लुक्स ऑरेंज रेड इन द इवनिंग। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो। पहला हम लिख दिए आई सी द सेटिंग सन इन द वेस्ट, हमारा जो वेस्ट हम देखें कि वेस्ट में हमारा सूर्य अस्त हो रहा है। और सेकंड चीज़ ये देखें कि हमारा जो वेस्ट में है वो सन जो है लुक्स ऑरेंज रेड टाइप का दिख रहा है इवनिंग के टाइम। तो ये चीज़ लिख लिए। आगे हमारा क्या है, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश। समुद्र के अंदर जो है मछुआरे वो क्या देखते हैं, वो मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं वहाँ। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश। फिशरमैन जो हैं वो लोग समुद्र के अंदर क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो है वो लोग वैसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, दे स्प्रेड देयर नेट्स, वहाँ पे वो अपना जाल फैलाते हैं और फिर क्या करते हैं, दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स। वो लोग बहुत घंटों तक वेट करते हैं, मछलियों का नेट्स में आने का वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा घंटे तक वेट करते रहते हैं। तो ये वाला समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहा है, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बोट दिए हुए हैं, उन्हें देखो। ये आपका हो गया ओर बोट, इस तरह से। ये सब क्या है, मोटर, लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट, ये सब हमारा तरह तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स दिया हुआ है, वो हमको देखना है। सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स में मोटर लगी होती हैं जो कि बहुत दूर तक समुद्र में जा पाते हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। और वहाँ से वो लोग दूर जाकर बहुत ज़्यादा मछलियाँ लेकर आते हैं। दिस बोट ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। क्या कह रहा है कि ये जो मोटर बोट है वो वहाँ से ज़्यादा मछलियाँ लेकर आती हैं। दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर, ये क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी चलती हैं। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में क्या है, तो ये जो बोट है वो बहुत फास्ट चलती हैं और जो ये अपना दूरी 20 किलोमीटर में, मतलब 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। तो मोटर बोट जो है वो 3.5 आवर में कितना चलेगी, मतलब 3.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी।
तो ये बताना है हमको। तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, इन 1 आवर, इन 1 आवर द मोटर बोट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चल रही है मोटर बोट, 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रही है। तो 3.5 घंटे में, मतलब इन 3.5 आवर में कितना चलेगी। इन 3.5 आवर द मोटर बोट ट्रेवल्स 20, और ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन है 3 होल 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/2। अब इसको कटा लेंगे, ये हो गया हमारा 10 7 जा 70 किलोमीटर, यानी कि वो 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो यही है हमारा। तो समझ में आया आप लोगों को कि 20 किलोमीटर जो है 1 आवर में दूरी तय करती है, तो 3.5 घंटे में कितने करेगी। तो हम ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 आवर में 20 किलोमीटर चलती है, 3.5 घंटे में कितनी चलेगी। तो 3.5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 होल 1/2, तो 7/2 लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 7/2, और जो हमारा कटा के जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।